आज की हमारी कहानी है माँ चिड़िया का प्यार। कैलाश नाम के जंगल में सारा और चाहू नाम के बुजुर्ग पति पत्नी रहा करते थे। उनका टोनी नाम का एक बेटा था। टोनी के लिए बहुत समय से रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन आई हुई लड़कियां टोनी को पसंद न आने के कारण वो शादी के लिए नहीं मानता। एक दिन सारा चाहू से ऐसे कहती है, क्या है जी ये? जिस भी लड़की की तस्वीर देखता है पसंद नहीं आती उसे। इसकी पसंद की लड़की कब मिलेगी? मेरे बेटे को अच्छा दहेज कब मिलेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उसके पसंद की लड़की मिलनी चाहिए बोल रही हो, ठीक है। ये दहेज क्यों चाहिए? आजकल के ज़माने में भी दहेज? आप तो बोलिए ही मत। क्यों? आपकी माँ ने हमसे दहेज नहीं लिया था? ऐसे पूछने पर चाहू और कुछ भी नहीं बोल पाता है। हमेशा की तरह सारा टोनी के पास कुछ फोटो लेकर जाती है। उसमें टोनी को निम्मी चिड़िया की तस्वीर बहुत पसंद आती है। माँ, ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई। यही लड़की मेरी पत्नी है। ऐसे कहता है। तब सारा मन में ऐसे सोचती है, जाने दो, खूबसूरत लड़की को ही पसंद किया है। इसे देखने पर अमीर लड़की ही लग रही है, इसलिए मेरी दहेज की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। ऐसे सोचती है। निम्मी के परिवार के बारे में इंक्वायरी करने पर उनका साधारण परिवार है ये पता चलता है। उस पर दहेज लिए बिना ही उन दोनों की शादी करवानी पड़ती है सारा को। अब क्या कर सकते हैं? मेरा बेटा पागल है। ये लड़की चाहिए कहा तो शादी करके ही मानेगा। सोचकर दहेज बिना लिए टोनी और निम्मी की शादी करवाते हैं। पहली बार अपने ससुराल में कदम रखने वाली निम्मी पहले पहले बहुत खुश थी। सासू माँ के भी कुछ दिनों तक दहेज के बारे में कुछ न बोलने पर उसे अपना ससुराल स्वर्ग जैसा लगता है। एक दिन फोन पर अपनी माँ से ऐसे कहती है, मुझे क्या होगा? अच्छा पति, देवी जैसी सासू माँ और ससुर जी तो घर में है या नहीं देखना पड़ता है। इतना अच्छा परिवार है माँ, मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ माँ। ऐसे निम्मी फोन पर बात करते समय सारा सुनती है। उसे वही चाहिए था, इसलिए इतने दिनों तक अच्छा बनने का नाटक कर रही थी। एक दिन सारा अपनी बहू से ऐसे कहती है, देखो बहू, तुम्हारे माँ बाप ने हमें 1 रुपया दहेज तक नहीं दिया है। तू जाकर दहेज ले आ, नहीं तो कदम नहीं रखना। अपने मायके में रह जा। मेरे बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। फिर से दहेज क्या सासू माँ? हम नहीं दे सकते ये कहने पर ही आपके पसंद से ही ये शादी हुई है ना। तब हाँ की थी, अब पूछने के लिए। पहले पूछने पर ऐसे ही कहते हैं तुम्हारे लोग, और अभी कर्जा वगैरह करके ले आएंगे ना। ऐसे सारा कहती है और उस दिन से हर दिन दहेज के लिए अपनी बहू को तरह तरह से बेइज्जत करते हुए उसे उदास करती। वो सहन ना कर पाकर एक दिन निम्मी पति को बताने की कोशिश करती है, ए जी, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे बहुत टेंशन है निम्मी। जो बात है वो माँ से कहो, वो देख लेंगी। ऐसे बोलकर चला जाता है। उसकी तकलीफ मिटाने वाली आखिरी उम्मीद भी ऐसे चले जाने पर अपने मायके जाकर दहेज ले आने का फैसला लेती है। बेटी को देखकर माँ बाप ऐसे कहते हैं, क्या बेटा, दामाद जी नहीं आए? नहीं माँ, उन्हें वक्त ही नहीं मिलता। नया शादीशुदा जोड़ा है ना बेटा। ऐसे अकेले अगर मायके आओगी तो देखने वाले चार बातें बनाएंगे ना बेटा। ऐसे पिता की बातों पर निम्मी की आंखें भर आती है, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं दिखाती। उनकी परिस्थिति जानकर हिम्मत करके दहेज मांगने के समय पर निम्मी को उल्टियां शुरू होती है। निम्मी माँ बनने वाली है ये पता चलता है। तब निम्मी की माँ ऐसे कहती है, देखो बेटा, इतनी ज्यादा अच्छी खबर पहले अपनी सासू माँ को बताओ, तो समय न व्यर्थ करके जल्दी से अपने ससुराल चली जाओ। ऐसे माँ के कहने पर फिर से अपने ससुराल चली जाती है निम्मी। वहाँ सास से ऐसे कहती है, सासू माँ, मेरे माता पिता बहुत ज्यादा तकलीफ में है। उन्हें देखकर मैं उनसे दहेज के पैसे नहीं मांग पाई। मैं मजदूरी का काम करके वो पैसे मैं ही आपको दूंगी। मुझे यहीं पर रहने दीजिए ना। अरे चुप रह रे पनौती, तेरे मायके वालों का दिमाग मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं होगा। दहेज ले आने पर ही आना, नहीं तो चौखट लांगना नहीं। ऐसे सारा के कहते ही कोई और उपाय नजर न आकर गर्भवती निम्मी वहाँ से चली जाती है। ऐसे बहुत समय गुजरता है। सारा से टोनी ऐसे पूछता है, माँ, निम्मी को मायके गए कितने दिन हो गए? उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैंने ही रहने कहा। तू तो हमेशा व्यस्त रहता है, इसलिए नहीं बताया।
ये सब मैं देख लूंगी बेटा, तू अपना काम देख ले। ऐसे बेटे की आंखों पर पट्टी बांधती है। दूसरी तरफ निम्मी एक गांव में कूली का काम करते हुए जी रही थी। एक दिन मैना नाम की तोता मजदूरी कर रही निम्मी से ऐसे कहती है, क्या लड़की, देखने पर गर्भवती लग रही है, ये वजन क्यों उठा रही है? कुछ जिंदगियां चलने के लिए बोझ उठाना ही पड़ता है ना। ऐसे उसके कहते ही निम्मी तकलीफ में है ये उसे पता चलता है। उसके साथ निम्मी को ले जाती है। ऐसे में वहाँ निम्मी के माता पिता ऐसे सोचते हैं, ये क्या, बेटी गर्भवती है? इस बात की हमको अब तक खबर नहीं आई। बेटी को भी नहीं भेजा यहाँ। क्यों इतनी घाई है? अगर बेटी को यहाँ ले भी आए तो भी गर्भवती बेटी को देने के लिए गरीबी के अलावा क्या है? उन्हें जब भेजना है तब भेजेंगे, तब तक बेटी वही खुश रहेगी। ऐसी माँ कहती है। बेटी को घर से बाहर निकाल दिया है, इस बात से दोनों अनजान रहते हैं। ऐसे कुछ समय बीतता है। निम्मी एक प्यारी बेटी को जन्म देती है। उसकी डिलीवरी करने वाली मैना ऐसे कहती है, बेटी को दादी के सारे गुण आए हैं निम्मी, तुम जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही। दिखने में क्या रखा है दीदी, दादी की शक्ल आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अकल उनकी जैसे ना हो। इसकी बहू कल को मेरी तरह पछतानी नहीं चाहिए। ऐसे निम्मी रो रही थी तब मैना चुप कराते हुए ऐसे कहती है, अरे पागल, क्यों रो रही है? ऐसे समय में रोया नहीं जाता। ऐसे समझा कर चुप कराती है। दूसरी तरफ टोनी को घर की सारी बातें अपने पिता के द्वारा पता चलती है। तब टोनी माँ से ऐसे कहता है, क्या किया माँ, तुम्हें अकल नहीं है? और इतने दिनों से मायके में क्यों है पूछा तो? माँ की तबीयत खराब है ये झूठ कहा तुमने, मेरे बारे में जानने के बावजूद ये किया। अरे बेटा, तेरे भविष्य के लिए दहेज लेंगे तो तकलीफ के समय पर सहारा रहेगा, इसलिए मांगा। तेरे पापा की बात मत मान, तू मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं। पापा को कुछ मत बोलो माँ। तुम्हें क्या लगता है आसपास के लोगों ने नहीं देखा होगा क्या? ऐसे बेटे के कहते ही सारा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहता। दूसरी तरफ निम्मी कहाँ चली गई है, इस बात से परेशान टोनी बहुत जगह इंक्वायर करता है। आखिर में निम्मी मैना के पास है, ये बहुत मुश्किल से पता चलता है उसे। वहाँ जाकर ऐसे कहता है, मुझे माफ करो निम्मी, हमेशा बिजनेस बिजनेस कहकर काम में पड़कर तुम पे ध्यान नहीं दिया। बेचारी, तुम्हारी तकलीफ बताने की तुमने कितनी बार कोशिश की है मुझे समझ आ रहा है, लेकिन तुम्हें बात करने का मौका ही नहीं दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, और मुझे माफ़ कर दो। चलो घर चलते हैं। उतना ही नहीं, अब से तुम्हारे माँ बाप को भी ऐसे तकलीफ में ना छोड़कर हम ही संभालेंगे। चाहो तो तुम्हारे पापा को एक बिजनेस आइडिया भी दूंगा। चलो हम घर चले। ऐसे बोलकर पत्नी और बेटी को लेकर घर जाता है टोनी। इस तरह उसके मायके वालों को तकलीफ ना हो इसलिए गर्भवती होने के बावजूद काम करती है। आखिरकार निम्मी के पति को उसकी गलती का एहसास होने पर उसकी कहानी सुखी होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।